गौशाला में जो गायें आती हैं वो महीने भर में टुकुर टुकुर चलने लगती। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम गौशाला के लिए निकले हुए हैं, विधानसभा में गाय को लेकर के बड़ा ही गर्मा गर्म चर्चा हुई और गाय के गोबर को लेकर के बड़ा चर्चा हुई। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज जो कि इत्र के लिए मशहूर है, अब गोबर के लेकर के बड़ा ही गर्मा गर्म चर्चा हुई गाय को लेकर के। तो साहब, हम ये दर्शाना चाहते हैं, हम गौशाला आए हैं कि गाय के गोबर पूजनीय है, गौ माता भी पूजनीय है, लेकिन उन गौ माता का 30 रुपए में पेट कैसे भरता है। हमारे आदरणीय माननीय लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि गाय सुरक्षित है, गाय के लिए गौशाला वगैरह खोल दिए गए, लेकिन क्या कभी सोचा है उन गौशालाओं में काम करने वाले लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं। जिस गौशाला में हम खड़े हैं महोदय, हम थोड़ा लेट हो गए, अभी यहाँ एसडीएम साहब का दौरा था, एसडीएम साहब अभी अभी होके गए हैं और स्थिति भी देख के गए, लेकिन हम भी आपको दर्शाना चाहते हैं इस गौशाला की स्थिति क्या है। इस गौशाला में जैसा कि संचालक महोदय ने हमको बताया, लगभग 87 गायें हैं और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 8 बीघा हम हरा चारा अपने खेत में बोए हैं, लेकिन फिर भी गाय की जो है दयनीय दशा, ओपी राजभर जी जैसे कहते हैं गाय टुकुर टुकुर करती है 30 रुपए में, वही दशा देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ काम करने वाले दो लोग हैं भैया, जरा इनसे चर्चा करते हैं कि कैसे इनका भरण पोषण होता है, कैसे गाय का भरण पोषण होता है। क्या नाम है भैया? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, कितनी गाय हैं अपने गौशाला? 87। 87 गांव में क्या कभी कभी ऐसा होता है महीने 2 महीने में कि 1-2 गाय राम नाम सत्य हो जाए? सर ऐसा है, काफी गाय जो है दिक्कत में रहती है और जो ज्यादा दिक्कत में आती है तो उसका तो स्वर्गवास हो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो खाने के लिए पैसा दिया जाता है 30 रुपए मात्र है जी। तो 30 रुपए में कैसे इनका पेट भरा जाए। और साहब, हम लोग केयर टेकर हैं, हम लोगों को भी मान दे 2000 रुपए दिया जाता है, कैसे हम लोगों का घर चले, कैसे परिवार चले। 12 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। शादी हो गई आप? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये 12 घंटा आप ड्यूटी देते हैं गौशाला में, 2 बच्चे और बीबी, 2000 रुपए में क्या घर का खर्च चलाया जा सकता है? ये बात भी एक सोचने वाली है। जो मानदेय है वो इतना कम है कि आप 2000 रुपए में ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, 10 दिन का राशन नहीं ले सकते। अब ये व्यक्ति, इनके जैसे हजारों व्यक्ति जो गौशाला में काम करते हैं, उनको 2000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उन 2000 में क्या उनका भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरीके से गौ माता के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जरा जमीनी स्तर पे आके देखें। 30 रुपए पर डे का जो दिया जाता है, 30 रुपए में क्या एक टाइम गौ माता का भोजन हो सकता है? ये तो वही बात हुई सर, राजभर जी ने कहा टुकुर टुकुर चलने लगती हैं। गौशाला में जो गायें आती हैं वो महीने भर में टुकुर टुकुर चलने लगती है, ये बात सही है। गौशाला में जब गाय बंद कर दी जाती है तो किसान को तो सरकार आराम मिल जाता है, लेकिन गौ माता स्वर्ग के लिए अपना रास्ता तय करने लगती हैं। ये 100% सत्य है कि गौशाला में रहने वाली गाय 1 साल से ज्यादा नहीं रुकती है, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। संचालक महोदय भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं किस हिसाब से 87 गायों का भरण पोषण चल रहा है, कैसे भरण पोषण कर रहे हैं। शुभ नाम था? रोहित कुमार जी। कितने गाय हैं? 87 गाय। कैसे भरण पोषण चल रहा है इनका? सर देख तो रहे हैं आप 30 रुपए में जी, क्या हम लोग कर सकते हैं।
अब हम अपनी खुद की खेती में 8 बीघा में इन लोगों के लिए चारा बोए हैं गाय लिए। जी वो हरा चारा काट के खिला रहे हैं, जैसा भी आ रहा है हम क्या करें? जी अपने पास से जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। जी। 30 क्या शासन प्रशासन का दबाव भी रहता है? बिल्कुल सर, रोज आना-जाना लगा रहता है किसी न किसी का। अच्छा, आज भी कोई आया था? एसडीएम साहब आए थे और भी लोग आए थे। शासन प्रशासन का दबाव और रुपए 30। अभी हाल ही में डीएम साहब ने पूंजीपतियों की मीटिंग ली थी। कोल्ड स्टोरेज मालिक जो हैं, वो डीएम साहब ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से बात की। उनके कोल्ड स्टोरेज मालिकों के सुझाव भी लिए गए और उन्हें बताया भी गया। उनसे आग्रह किया गया कि गौशाला में भूसा और दाना दान करें। क्या अभी तक इस गौशाला में किसी कोल्ड स्टोरेज मालिक ने भूसा दान किया? ये रोहित जी से हम जानना चाहेंगे। क्या किसी कोल्ड मालिक ने भूसा वगैरह दान किया? अरे गए थे काफ़ी लोगों के पास, जी तो मेरे यहाँ एक आशा कोल्ड है, जी उन्होंने कुछ दान में थोड़ा बहुत दिया हो, वो मेरे को जानकारी नहीं है, पापा को जानकारी होगी। जी। अन्य जगह से अभी नहीं आया है। अच्छा, भूसा आशा कोल्ड वालों ने दान किया है? हाँ, जो भी मतलब भूसा किया या क्या किया, जो भी दान किया है, कुछ भी जी। किया हो, पता नहीं। तो कोल्ड वालों ने भूसा दान करना शुरू कर दिया था। ये डुकुर टुकुर जो गायें चलती हैं, इनकी स्थिति सुधारने के लिए हमारे जिला अधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी पहल की और पूंजीपतियों से कहा, आग्रह किया कि भूसा दाना दान कीजिए। भूसा दाना तो जैसा तैसा, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कहीं न कहीं कि कोल्ड मालिकों द्वारा किसान पे जरूर ये रख दिया गया, थोड़ा बहुत भाड़ा बढ़ाया गया। जैसा कि हम ज्यादातर आलू की खबरें दिखाते हैं, कोल्ड में ही रहते हैं, और जहां भी कोल्ड में गए, किसानों से चर्चा हुई तो किसानों ने बताया, किसी ने कहा 15 रुपया बढ़ गया, किसी ने कहा 10 रुपया बढ़ गया। तो हमारी समझ में एक व्यक्तिगत मेरी जो है कि भूसा दान तो जो भी दिया गया हो, लेकिन किसान पे रख दिया गया। तो कुल मिलाकर के कि किसान पर ही रख दिया गया। वही बात है कि छुरी चाहे तरबूज पे डालो, चाहे तरबूज छुरी पे, कटना तरबूज को ही है। तो आखिरी में कटना किसान को ही है। कुल मिलाकर बात कर रहे थे गाय को लेकर के, जिसका गोबर पूजनीय है, जिसका गौमूत्र पूजनीय है, जिसका दूध पूजनीय है, जिसका घी पूजनीय है, जो खुद पूजनीय है, लेकिन उसकी दशा अति दयनीय है। उसका कारण कि सरकार भी जानती है, हम आप भी जानते हैं कि इसका कारण है 30 रुपया। क्या 30 रुपए में गाय को पेट भर भोजन दिया जा सकता है? और एक और बहुत बड़ा कारण है, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनका मानदेय 2000 रुपया। अगर उनका मानदेय बढ़ाया जाए, गाय के 30 रुपए से बढ़ाकर 50 या 60 किए जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में स्थिति सही हो। कुल मिलाकर के गौशाला की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। संचालक भी परेशान, अधिकारी भी हैरान, और जो काम करते हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, सो तो हैं। तो कुल मिलाकर कहने की मतलब यही है कि गौशाला की अगर जमीनी स्तर पर स्थिति देखनी है, तो आप गौशाला का विजिट कीजिए और गौशाला में देखिए